कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बेसन की कचौरी बनानी सिखाती हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ। ये मेरे पास हाफ कप बेसन है, 1 कप आटा है, गेहूं का आटा है ये, और ये इसके स्टफिंग का सामान है जो ये हम बेसन में डालेंगे भूनते हुए। सफ़ेद ज़ीरा, और ये हाथ से मैंने क्रश किया हुआ साबुत धनिया है, थोड़ा सा हींग है, नमक है। नमक बहुत ज़्यादा स्टफिंग में नहीं डलेगा क्योंकि बाहर की कोटिंग में भी जाएगा पूरी के लिए। और ये साबुत सौंफ, और ये है अजवाइन जो हमें आटे में गूंदते टाइम डालनी है। और ये सब चीज़ें हमें सौंफ, हींग, धनिया, ज़ीरा और नमक, ये हमें जब इसको रोस्ट करेंगे बेसन को उसमें डालेंगे। बस 1 चम्मच तेल हमें इसके लिए चाहिएगा बेसन को रोस्ट करने के लिए, और बाकी तेल हमें डीप फ्राइंग के लिए चाहिएगा जब हम पूरियाँ बनाएंगे। तो बस ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पैन गरम कर लिया। बस इसमें बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच छोटा भर बस। इसमें हमें बेसन डाल लेना है, और इसके साथ ही इसमें हमें नमक, सौंफ, हींग, धनिया क्रश किया हुआ, और ज़ीरा, इनको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। जल्दी भुन जाता है ये, लगातार चलाना है, नहीं तो नीचे जलने का खतरा रहता है। ये इसको 1-2 मिनट बस भुना हमने, और ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, भुन गई हैं। मीडियम टू स्लो मैंने इसको किया था। बस इस स्टेज पर हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। इसमें खुशबू आने लगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने ये ठंडा होगा, इसमें हम आटा गूंद लेते हैं। बस ये देखिए मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। इसमें अजवाइन, नमक और 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल करके मैंने इसको लगाया हुआ है। बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। बस इसमें हमें छोटी छोटी लोइयाँ ले करके, और ये स्टफिंग का सामान जो हमने बनाया था बेसन का, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बना करके। इसमें चकले बेलन से करना चाहें कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो अच्छे से सील कर देना है इस तरह, क्योंकि पाउडर के उसमें है तो थोड़ा गिरेगा ये। आप चाहें तो इसको चकले के ऊपर रख करके हाथ से कर लें, नहीं तो बेलन से भी कर सकते हैं। बस ऐसे ही इसको हाथ से कर करके इन कचौरियों को हमें बड़ा कर लेना है, फैला लेना है हाथ हथेली पर ही। बस ये ध्यान रहे कि इनका कहीं से भी कोई कोना नहीं टूटे, नहीं तो जो स्टफिंग है उसके निकलने का खतरा रहता है। अच्छे से इनको सील कर देना है। बस जितनी बड़ी आपको बनानी हो इतनी बड़ी पेड़ा लेकर के बना दीजिए। देखिए तेल गर्म हो गया, इसको हम मीडियम पे ही रख के बनाएंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा ये आटा इसमें डाल करके देख लेंगे, आ गया ऊपर तो समझिए कि ये तेल पूरी तरह गर्म है बनाने के लिए। इसको इसमें से निकाल देंगे, और ये जो हमने बना करके रखी हुई है इनको 1-1, 2-2 करके मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ नहीं डालना है। मीडियम फ्लेम पर बनाने से ये है कि क्रिस्पी रहेंगे। तेज़ पे डालेंगे तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगी, और हमें क्रिस्पी चाहिए, इसलिए इसको बस मीडियम फ्लेम पे बनाना है। बहुत अच्छी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। एकदम से नहीं पलटना है, थोड़ा रुक करके, नहीं तो ये सब जितनी इसकी स्टफिंग है वो ख़राब हो जाएगी। और जब भी स्टफिंग करें इसके अंदर
और केयरफुली करिएगा, इसलिए ये गीला नहीं है, सूखा है। तो बस इसके एजेस जितने भी हों किनारे, हर तरफ से इसको सील अच्छे से कर दीजिएगा। उसके बाद ही इसको तेल में डालिएगा। मैंने हाथ से बनाया, आप चकले पे बनाना चाहें तो चकले पे रख करके बना लीजिए। बेलन का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आहिस्ता हाथ से इसको दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पलट करके सेक लेंगे। मीडियम टू स्लो, बस इससे ज़्यादा नहीं हमें करनी है। जहाँ लगी कि तेल की हीट थोड़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ स्लो कर देना चाहिए। जब हम फ्राइड चीज़ को डालते हैं उसमें तो उसका टेम्परेचर एकदम नीचे आ जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर बढ़ा लेना चाहिए। और दोनों तरफ से इसको सुनहरा कर लेना है और फिर इसमें से निकाल लेंगे। इसको किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करिए, दही के साथ, चटनी के साथ, चाहे तो आलू की सब्ज़ी के साथ भी अच्छी लगती है। तेल का काम है, बहुत केयरफुली करना चाहिए। गरम तेल है, खौलता हुआ हो जाता है ये। जब भी ऐसा कुछ करें बहुत ध्यान से, अपनी सेफ्टी पहले ज़रूरी है। ये देखिए खुद ही जब फ्राई हो जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। रंग चेंज हो गया है इनका, ये देखिए। थोड़ा सा और इसको भी कर लेंगे तो और क्रिस्पी हो जाएगा ये। फुल तैयार है ये। तो टिश्यू पे हम निकाल लेंगे। ये देखिए सब हमारी कचौरियाँ ये बन करके तैयार हो गई। इतने आटे से तकरीबन 6-7 बन जाती हैं। ये देखिए मैंने छोटे साइज़ में बनाई है, आपको बड़ी बनानी है तो आप बड़ी बना लीजिए। इन कचौरी छोटे साइज़ की ही बनती है, पूरी ज़रा बड़ी बनती है। ये देखिए बन करके बिल्कुल तैयार है। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइए कैसे लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते आपको बता दूं, shahidiya.com से मेरा फूड ब्लॉग है, उस पर भी जा करके देखिए, वहाँ भी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, उसको भी सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।